गए? कल 2662 थे, अभी 2237 हो गए। कल से जो देखिए सर ये बताइए इसकी टोटल मालियत कितनी बनती है सिर्फ एक दिन की चलान की? कल जो रात तक हुए थे वो तो बता रहे हैं कि शायद 1.25 करोड़ रुपए थी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कराची से भाई आज बहुत बड़ी खबर आ रही है आपको। तो जितने भी कानून तोड़ते हैं, ट्रैफिक तोड़ते हैं, कभी वन वे चले गए, कभी कहाँ चले गए, ये अब नहीं चलेगा। आज मेरे साथ और हमारी जुबान के अंदर तो उसमें ये है कि आपको बताया गया है पहले भी बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे भी ट्रैफिक के एडमिन काशिफ नदीम साहब मौजूद है। आज ये बताएंगे जो ट्रैफिक तोड़ते, सिग्नल तोड़ दिया, कभी वन वे मार दिया, तो अब इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई। नदीम साहब बताइएगा। काशिफ नदीम साहब, कि हम जो है ना कल से ई टिकटिंग का निज़ाम हमारा जो है वो चालू हो गया है। हर जगह बताया गया कि आप रूल्स को फॉलो करें। ऐसे इतनी बड़ी वायलेशन नहीं है कि जो आपको याद ना करनी पड़े। मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहने, वन वे रॉन्ग में ना जाएं, सिग्नल ना तोड़ें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हों तो उनका चालान नहीं आएगा। अब ये मोटरसाइकिल का कम से कम चालान 5000 रुपये है, कार वाले का 10,000 रुपये है, इसी तरह LTV का 15,000 है, फिर 25,000 है। जैसे जैसे गाड़ी की कैटेगरी बढ़ती जाएगी चालान की फाइन की रकम बढ़ती रहेगी। इसी तरह वायलेशन जो चल रही है वो 60-70-80% जो वायलेशन है उसका जुर्माना 5,000 ही रहेगा मोटरसाइकिल के लिए। कार का 10,000 हो जाएगा। लेकिन जब आप वन वे रॉन्ग वे पे चले जाएंगे तो मोटरसाइकिल का जुर्माना 20-25,000। सर जो डुप्लीकेट नंबर प्लेट लोग लगाते हैं बाइक के ऊपर, जो हम दुकानों से भी मिल जाती है, तो उसके खिलाफ भी चालान होगा ऑनलाइन? नहीं, अभी देखिए डुप्लीकेट आप किसको कह रहे हैं। एक तो होती है जो एक्साइज ने नंबर प्लेट आपको दी ही नहीं, तो आप वो यहाँ आम मार्केट से लेके बना लेते हैं, तो वो तो हमें काबिल कबूल है। हमारा तो काम है कि कैमरा जो है वो उसको नंबर प्लेट को पढ़े, ठीक है। उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी किस्म की भी हो। डुप्लीकेट नंबर, अगर फेक नंबर प्लेट किसी ने लगाया, जाली नंबर प्लेट लगाया, उसके ऊपर तो FIR है। जैसे वो S4 सिस्टम में हमारी जाएगी, कैमरा सिस्टम में जाएगी, तो वो एक्साइड से डेटा उसका उठ के आ जाएगा कि भाई ये तो गाड़ी का नंबर ही है नहीं, तो ये कोरोला के ऊपर अल्टो का नंबर लगा हुआ है। उसके ऊपर फिर हमारे S4 वाली जो गाड़ी है सिटी की उनको पकड़ेंगे, उसको और सर अगर किसी शेरी के नाम पे बाइक है, अगर वो किसी को सेल कर देता है, लेकिन वो शेरी जिसने बाइक को ली है अपने नाम नहीं करता, वो उसी शेरी के नाम पे जिसने सेल करी, और चलान उस शेरी के नाम पे जो है जिसने बाइक खरीद ली, तो ये चलान उसके नाम पे आएगा जो बाइक चला रहा है या जो मालिक था? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने बाइक मुझे बेची, ठीक है, अब गाड़ी मेरे पास से चला मैं रहा हूँ, लेकिन एक्साइज के डेटा में एड्रेस आपका है, चलान आपको आएगा, आप मेरे पीछे भागोगे जाते हैं, काजी साहब आपको मैंने मोटरसाइकिल बेची थी, अब ये चलान तो मुझे आ रहा है, आप इसको भरें। तो बेहतर ये है कि आप टाइम से पहले, आपको हमने पहले भी 3-4 महीने टाइम दिया हुआ था, एक्साइज वाले भी यही बातें करें, आप गाड़ी अपने नाम से उतरवाएँ और मेरे नाम पे उसको आप कहें, फ़ोन करें कि भाई ये चलान मेरे नाम के ऊपर आएंगे, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी मैं नहीं आपकी बात मानता, मैं नहीं इसको कराता, या मैं कोई भी और काम, तो आप चले जाएँ एक्साइज डिपार्टमेंट, वहाँ जाएंगे, आप मेरा शनाख्ती कार्ड दें, ठीक है, और वो जो ट्रांसफ़र लेटर आपके पास जो सबमिट होगा वो आप उनको देंगे कि भाई फलानी तारीख को मैंने फिर काशिफ साहब को जो है मोटरसाइकिल भेज दी, अपने नाम पे नहीं करा रहे, ये टिकट मुझे आ रहे हैं, तो वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, आपका बायोमेट्रिक करेंगे, तो वो चलान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ख़त्म हो जाएगी, वो फिर मेरे तक जाना चाहिए। तो काशिफ साहब आप मुझे ये बताइएगा, इसमें सबसे अच्छा हाल यही है अगर गाड़ी किसी को भी सेल करते हो तो शर्त बात ये होना चाहिए अब गाड़ी डायरेक्ट नाम पे करा ले, अपने नाम पे ना दे किसी को। बिल्कुल असूल है, ये पूरी दुनिया में असूल है, और हम तो चूँकि हमारी आदत ऐसी बनी हुई है, डेवलप ओपन लेटर पे गाड़ी चलाने की हमारी आदत है। फिर हम लोग समझते हैं कि गाड़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी तो उसकी कीमत गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि महीने के अंदर आप अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं, नहीं कराएंगे तो महीने के बाद अगर आप ट्रांसफ़र कराने जाएंगे तो उसके ऊपर उनकी पेनल्टी भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ों से बहुत बेहतर है कि आप बचें। अब तो गाड़ी खरीदने बेचने आप जाएंगे मार्केट में, जैसे पहले आप मालूम करते हैं ACLC से कि नहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है, CPLC से आप मालूम करते हैं कि भाई इसमें कोई आवाज़ तो नहीं है चोरी की, डकैती की। तो अब आपकी ये हैबिट भी पक्की हो जाएगी, दुकानदार भी आपको बताएंगे कि भाई अब आप ये गाड़ी बेचने आए हो और इसके ऊपर तो पेंडिंग इतना चलान है, तो ये आपकी कीमत के साथ जनाब ये चलान भी भरें। और अगर आप वो चलान नहीं भरेंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपका लाइसेंस जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है, और फिर भी नहीं भरेंगे तो अगले 6 महीने में इसका आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जा सकता है।
सर अच्छा ये मुझे बताइएगा, अगर ई चालान में वॉल्यूशन गलत दिखा दे तो उसका क्या हल है? हाँ, उसमें ये है कि जब प्रिंट आपके पास आएगा, उस प्रिंट के पीछे 11 सहूलत सेंटर बने हुए हैं कराची शहर में, जहाँ हमारे अफसरान सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होते हैं। आप उनके पास जाएंगे, अपना प्रिंट दिखाएंगे कि ये मेरे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, ये तो मेरी गाड़ी ही नहीं है, या मैं चला नहीं रहा था, या जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात नोट करेंगे, उसको हम अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे, आपको रसीद दे देंगे। आपको रसीद देने का मकसद ये होगा कि जो आपका घड़ियाल चल रहा है, तो अगर आपने 14 दिन में जमा कराया तो वो आधा हो जाएगा, अगर आपने 21 दिन में जमा कराया तो पूरा हो जाएगा, 21 दिन के बाद वो डबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप सहूलत सेंटर पहुँचेंगे, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपकी घड़ी रुक जाएगी। काशिफ साहब ये बताइएगा, सहूलत सेंटर, एक छोटी सी बात काट रहा हूँ, अगर सहूलत सेंटर मतलब गरीब आदमी भी जा सकता है, उसके साथ भी वही रवैया होएगा जो या अमीर के साथ भी, दोनों के साथ एक ही अलग अलग है जो लोगों को शिकायत होती है अक्सर? तो सहूलत सेंटर हमने कोई शेरेटन होटल में तो बनाया नहीं। सहूलत सेंटर जो है हमने सारे आम जगहों पर बनाए हैं, आम एसपी ऑफिस में बनाए हैं, आपके अप्रोच के हिसाब से बनाए हैं। और भाई उसमें अमीर गरीब इसका कोई तफरीक नहीं है, ये आपका सवाल है, तफरीक नहीं है कोई भी। सुबह 9 से रात 9 तक वहाँ हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप जाएँ वो आपको पूछेंगे, आपसे आपकी शिकायत को दर्ज करेंगे और फिर 1-2 दिन के अंदर आपसे हमारे सीनियर अफसर रब्ता करेंगे, यानी 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो उस चालान का फैसला करेगी। एसएसपी साहब उसके इंचार्ज होंगे, डीएसपी साहब उसके मेंबर होंगे और सीपीएलसी के नुमाइंदे जो हैं वो उसके साथ होंगे, यानी पब्लिक भी बीच में शामिल होगी। लास्ट पे क्या पैगाम देंगे? तीनों बैठ के आपस में ये फैसला करेंगे कि भाई ये टिकट जो है सही इशू है या गलत इशू है। सही इशू है तो आपको भरना पड़ेगा, अगर गलत इशू हुआ हो तो उसको क्लोज कर दिया। अच्छा सर ये बताइएगा, अगर ई चालान से बचना चाहे तो उसका कोई हल है? आसान सी जुगाड़ें, हेलमेट पहने, सिग्नल ना तोड़ें, जेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हों, बंदे रॉन्ग में ना जाए, 4, 5, 6 बातें, इसी तरह ओवर स्पीडिंग नहीं करें, इंशाल्लाह ताला आपका चलान नहीं सर ये आएगा। जो रूल बनाया गया ऑनलाइन मॉनिटर किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऑनलाइन मॉनिटर, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ये 1076 कैमरे पूरे शहर में सर लगे ये हैं। नाज़रीन को अगर आप दिखा दे तो हाँ, आए। ये बिल्कुल दिखाते हैं आपको। आए आपको दिखाते हैं, ऑनलाइन पूरे कराची में ई चालान का आगाज़ कर दिया गया कल से, और एडमिन कराची हमारे पास मौजूद है, काफ़ी एडमिन साहब, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारे कैमरे आपके सामने लगे हुए हैं, आपके कैमरे लगाएंगे, ये सारे कैमरे लगे हुए हैं और ये ई चालान जो है अभी वो जनरेट हो रहे हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। आज की तारीख में अभी ये 2237 चालान निकल गए हैं, जिसमें 1390 सीट बेल्ट के हैं, 72 मोबाइल फ़ोन के हैं और 352 जो है बगैर हेलमेट के हैं, 300 ओवर स्पीडिंग के हैं, ये रॉन्ग वे जाने के जो है वो 11 हैं, ठीक है, रेड लाइट जंप करने के 108 हैं, ओवर स्पीडिंग के 300 हैं। तो ये सारा रियल टाइम डेटा हमारे पास शेयर हो रहा है। कल से लेके आज तक कितने चालान हो गए? तकरीबन 4800 के करीब हो गए, कल 2662 थे, अभी 2237 हो गए। कल से डेट सर ये बताइएगा इसकी टोटल मालियत कितनी बनती है सिर्फ एक दिन के चालान की? कल जो रात तक हुए थे वो तो बता रहे हैं कि शायद 1.25 करोड़ रुपए थी। तो अब असल में वो है ना कि बाइक का अलग है, कार का अलग है, इस वक्त हम आपको नहीं बता सकते कि अगर 2237 चालान हुए तो कितने, ये तो सारा सिस्टम इसको अभी सीधा वो होगा, अपना कैलकुलेशन होगी कि 5000 वाले कितने गए, 10,000 वाले कितने गए, फिर हम आपको किसी पोजीशन में आएंगे बताने के लिए। ये आप देख सकते हैं एडमिन कराची मेरे साथ काशिफ नदीम साहब मौजूद थे, उन्होंने ई चालान के हवाले से पूरी अपडेट दी कराची में। तो ये लाइव चल रहे कैमरे, तो ई चालान के किस तरह हो सकते हैं, किस किस लोगों पे लगे हुए, वॉल्यूशन की खिलाफवर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अभी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।